प्रिय बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियो पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियो इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है कि ये आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। तो इसका हम लोग को क्या है ना कि क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। बेसिक्स से ही हम लोग को अगर क्लियर कंसेप्ट हो जाए, 7-8 से ही अगर क्लियर कंसेप्ट हम लोग को मिल जाए तो आगे चलकर ये क्या होगा ना कि क्वेश्चन देखते ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इनवर्स और डायरेक्ट रेशियो एंड इनवर्स रेशियो क्या होता है। तो डायरेक्ट रेशियो और इनवर्स रेशियो में ये 3 डिफरेंट क्वांटिटी होता है, जिसमें एक क्वांटिटी को जब फिक्स कर देते हैं, जब किसी एक क्वांटिटी को फिक्स करते हैं तो दो जो बचा तो एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। मतलब एक साइड जब इंक्रीज करेगा तो दूसरे साइड भी इंक्रीज होगा और एक साइड डिक्रीज करेगा तो दूसरे साइड भी डिक्रीज करेगा। ये आता है डायरेक्ट रेशियो में। उसका हम कुछ एग्जांपल देंगे और अच्छे से समझा देंगे कि डायरेक्ट रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो क्या होता है। अब इनवर्स रेशियो में क्या है, हम क्या बोले ना कि 3 क्वांटिटी होता है जिसमें एक को फिक्स करते हैं। एक को फिक्स करते हैं तो 2 वेरी करता है। तो किस तरह से वेरी करता है इनवर्स में, जब एक को हम फिक्स करेंगे तो एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ डिक्रीज करेगा, एक तरफ घटेगा तो दूसरी तरफ इंक्रीज करेगा। उसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। तो ये मैथ्स जो होता है इनवर्स रेशियो में आता है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कौन कौन सा मैथ्स जो है, कौन कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट में आएगा, कौन कौन सा इनवर्स में आएगा। जो 7-8 में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हर एक एग्जांपल हम आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में समझा देंगे। तो आप लोग को किसी भी बुक से क्वेश्चन कीजिएगा तो अपने लेवल तक तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ओके, तो चलिए एग्जांपल को समझते हैं कि कैसे ये जो होता है डायरेक्ट रेशियो में आता है और इनवर्स रेशियो में आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये ले लिए, ये एक डिस्टेंस ले लिए, ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। 2 लड़का है, एक है सपोज कीजिए राम है, एक है श्याम। इसको जो जाना है, दोनों को डिस्टेंस कवर करना है। मुजफ्फरपुर से यहाँ पर मान लीजिए कि सोनपुर मेला देखने जाना है इसको, दोनों को। अब दोनों को मुजफ्फरपुर से सोनपुर मेला जाना है। दोनों को क्या है जाना, कहाँ जाना है, सोनपुर मेला। दोनों का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। दोनों का सेम डिस्टेंस है। हम क्या बोले थे कि एक जो होता है फिक्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या फिक्स कर रहे हैं, डिस्टेंस को फिक्स कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि इसके पास जो है एक गाड़ी है अपाचे, इसको दे दिए और इसको दे दिए। समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिए, अच्छा एग्जांपल है जो आप समझ जाइएगा। इसको जो दे दिए, जो लूना होता है इसको दे दिए। अब दोनों एक ही टाइम चलेगा, है ना। तो मुजफ्फरपुर से हाजीपुर जाने में किसको कम समय लगेगा, कौन जल्दी पहुंच जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा जल्दी जिसके पास अपाचे है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपाचे जो है, अपाचे का जो स्पीड होगा ये लूना जो है उससे ज्यादा होगा, वो ज्यादा तेज चलाएगा। तो जैसे ही स्पीड बढ़ा, यहां से हम क्या सीखे, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा। यहां पर लिख देते हैं डायरेक्ट रेशियो, कौन सा मैथ डायरेक्ट में आएगा और कौन इनवर्स में आएगा। यहां पर लिखते हैं इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। देखिए अब इसका स्पीड जनरली क्या होता है कि इसका स्पीड ज्यादा होता है और इसका स्पीड कम होता है। दोनों को तो सेम डिस्टेंस जाना है। तो जिसका इधर स्पीड बढ़ा तो उधर टाइम घटा, मतलब इसका स्पीड जब इंक्रीज हुआ तो इसका टाइम कम लगा। इसमें स्पीड जब इंक्रीज किए इसका, तो टाइम जो है इधर कम लगा सेम डिस्टेंस के लिए। लेकिन जैसे ही इसका राम का बात करेंगे तो इसका स्पीड क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है, तो इसका टाइम कितना लगेगा, इसका टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जो होता है स्पीड और टाइम जो होता है इनवर्स में आता है। यहां से हम लोग क्या समझे, स्पीड और टाइम जो होता है इनवर्स में होता है। तो क्या फिक्स होता है यहाँ पर, डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिखिए स्पीड, यहाँ पर फिक्स क्या होगा, यहाँ पर फिक्स होगा डिस्टेंस। जब डिस्टेंस को फिक्स कर देंगे हम लोग तो स्पीड और टाइम जो होगा, इनवर्स में आएगा।
और इनवर्स में आएगा तो देखिए ये दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, हम लोग तो जानते ही हैं। ऐसे कर लीजिए कैसे निकलेगा, ये ऐसे कर दिए तो ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये टाइम। जब डिस्टेंस निकालना हो डिस्टेंस पे ये मार्कर रख दिए तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड निकालना हो तो इस पे रख देंगे डिस्टेंस बाय टाइम, इस पे ये रख दिया मार्कर तो डिस्टेंस बाय स्पीड ये देगा। तो यहाँ से स्पीड इनटू टाइम किए तो डिस्टेंस आ गया। तो इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। इसको समझ लीजिए, स्पीड डिस्टेंस जो आता है, स्पीड और टाइम जो आता है इनवर्स में आता है कब, जब डिस्टेंस फिक्स हो। क्वेश्चन में एकदम लिखा हुआ रहता है कि सेम डिस्टेंस इज फिक्स, ये रहेगा ही। अब देखिए इसी कंडीशन में अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इसके पास थोड़ा पैसा कम था और इसके पास पैसा ज्यादा था। तो अब सपोज कि ये पूरी नहीं है, अगर ज्यादा दूरी मतलब इसके पास इसके गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल है और इसके गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल है। अब बताइए कौन ज्यादा दूरी तय करेगा, कौन ज्यादा दूरी तय करेगा? निश्चित ही जिसमें ज्यादा तेल होगा। किसके पास ज्यादा तेल है? इसके पास। मतलब यहाँ पर क्या हो गया ना, पेट्रोल जैसे ही इंक्रीज किए तो डिस्टेंस भी इंक्रीज कर गया। ज्यादा पेट्रोल जिसके गाड़ी में रहेगा वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, कम पेट्रोल कम डिस्टेंस चलेगा। तो यहां से हम लोग क्या सीखे ना कि पेट्रोल एंड डिस्टेंस जो होता है डायरेक्ट रेशियो में होता है। तो ये हो गया डायरेक्ट रेशियो में, ये हो गया। अब सपोज कीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। जैसे कोई लड़का है, यहाँ पे लड़का फिर से हम राम लेते हैं, ये राम है, इसकी मम्मी जो है इसको 200 रुपया दी। कितना रुपया दी? 200 रुपया दी। और इसको बोला गया कि उस मम्मी जब 200 दी तो मम्मी को मालूम था कि 40 रुपये जो है ये चीनी है ना। मतलब रेट पहले से इसको पता था कि 40 रुपये पर केजी चीनी है। किस रेट से था? 40 रुपये पर केजी। जब 40 रुपये पर केजी के हिसाब से हुआ तो राम को कितना चीनी लेना चाहिए? तो 5 केजी। जब राम गया दुकान में, जब राम कहाँ गया? दुकान में गया, तो वहां देख रहा है कि चीनी 40 के बजाय अब 50 का हो चुका है। 40 के बजाय क्या है? 50 का हो चुका है। तो इसके पास क्या है? 200 रुपया फिक्स है। यहाँ फिक्स क्या कर रहे हैं? अमाउंट को फिक्स कर रहे हैं, जो इसके पॉकेट में पैसा है। तो अब जैसे ही रेट बढ़ गया तो क्वांटिटी को तो कम करना होगा। उस अमाउंट में जो हम खरीदेंगे चीनी, 200 में जब चीनी खरीदेंगे तो रेट बढ़ चुका है, तो ये क्वांटिटी कमेगा। तो अब देखो क्या है ना कि जब रेट था 40 रुपये पर केजी, 40 रुपये पर केजी, तो इसमें 5 केजी खरीदते थे। लेकिन जब 200 रुपया ही है, अब यहां पर हम लोग क्या हो गया? 50 का हो गया, तो क्या हो गया? 4 केजी आ गया। मतलब यहाँ क्या है कि अमाउंट फिक्स है, जो उसके पॉकेट में पैसा है अमाउंट फिक्स है। तो इसमें इनवर्स रेशियो में कौन आ जाएगा? तो ये हो जाएगा रेट और क्वांटिटी। मतलब यहां से हम लोग समझे, जैसे ही अमाउंट फिक्स है तो रेट इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी घटेगा, और रेट डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी घटेगा। तो आज से कुछ दिन पहले वही प्याज जब हम 500 के ले जाते थे तो झोला नहीं भरता था, अभी 500 लेके जाते हैं तो बोरा भर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अमाउंट वही है, अमाउंट को जब फिक्स किए तो क्या है, रेट इंक्रीज करने से क्या, जैसे इंक्रीज बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा, और रेट डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। तो ये हुआ हम लोग का दूसरा एग्जांपल। और इसी पे अब देखिए, जैसे रेट है, अमाउंट है, क्वांटिटी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना कि रेट को फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेट को फिक्स कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही रेट को फिक्स करेंगे, जैसे रेट को फिक्स करते हैं तो इसको समझते हैं। अब देखिए यही एग्जांपल जो है, यहाँ पर हम लोग रेट को फिक्स कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अमाउंट को फिक्स कर रहे थे तो इनवर्स में आता था, लेकिन यहाँ रेट को फिक्स कर देते हैं। अब सपोज कीजिए फिर हम वही 2 लड़का का एग्जांपल लेते हैं, राम एंड श्याम। फिर से 2 लड़का का एग्जांपल लेते हैं, राम एंड
श्याम का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों गया मिठाई का दुकान में, दोनों मिठाई की दुकान में गया। अब देखिए मिठाई का जो है, सपोज कीजिए उसको मिठाई लेना था, स्पॉन्ज लेना है। अब स्पॉन्ज का रेट है 20 रुपये पर पीस, एक पीस का दाम 20 रुपया है। अब देखिए रेट को जब हम लोग फिक्स कर दिए तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा मिठाई लेगा, जिसके पास कम पैसा वो कम मिठाई लेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर फिक्स क्या कर रहे हैं, रेट को। अब जिसके पास सपोज कीजिए 200 रुपया है तो वो कितना मिठाई लेगा, 200 है तो 10 लेगा क्योंकि एक का 20 है, और जिसके पास 100 है तो 5 लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे रेट को फिक्स किए, देखिए अमाउंट को फिक्स करते थे तो इनवर्स में आता था, रेट को फिक्स किए तो ये आ गया हम लोग को डायरेक्ट रेशियो में। तो यहाँ पर रेट को फिक्स कर दीजिए, रेट फिक्स हो गया यहाँ पर। अब रेट फिक्स हो गया तो क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो अमाउंट हमको ज्यादा देना होगा, ज्यादा पे करना होगा। ये हो गया हम लोग का, समझ में आ गया ना। अब देखिए अब जो है, जो ज्यादा मिठाई खाएगा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। बात को समझ लीजिए, मिठाई कौन ज्यादा लिया था, राम की श्याम। सपोज कीजिए राम ही मिठाई ज्यादा खाया, ये 10 लिया, 10 पीस लिया, ये 5 पीस लिया, तो इसका एनर्जी लेवल हाई है, मतलब इसके पास एफिशिएंसी ज्यादा है। समझ लीजिए, समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो जैसे ही इसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो कोई काम करना है ना। सपोज कीजिए कि दोनों को एक काम दिए, तो इसका जो एफिशिएंसी है, मतलब ज्यादा मिठाई का तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होगा, है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा ना कि उसी काम को पहले कर देगा जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। एफिशिएंसी जिसका ज्यादा होगा, एफिशिएंसी जिसका ज्यादा होगा, जब काम सेम हो, वर्क को जब सेम रखेंगे, सपोज कीजिए कि कोई काम है ना, तो कोई भी एक निश्चित काम है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। लेकिन एफिशिएंसी जैसे ही कम होगा, जैसे कोई इसका श्याम का एफिशिएंसी कम है तो वो क्या लेगा ना, टाइम ज्यादा लेगा, है ना, टाइम ज्यादा लेगा ये काम करने में। मतलब कि एक फील्ड है, सपोज करो ये फील्ड है, ये फील्ड है, ठीक, और ये फील्ड है। दोनों मान लो कि दोनों का एरिया सेम है, एरिया दोनों का, ये फील्ड का एरिया सेम नहीं दिख रहा है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है, फिर इसका ज्यादा दिख रहा है। सपोज कीजिए कि सेम है दोनों का, अब दोनों को लगा दिए काम पे, इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, काम पे क्या लगा दिए, इसको सपोज किए, बोले कि इसको ताम दो, है ना, इसको बंजर है तो इसको ताम के इसको फर्टाइल बना दो। तो अब इसका एफिशिएंसी ज्यादा है तो ये जल्दी कर देगा, इसका एफिशिएंसी कम है तो इसको समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से क्या हो गया ना कि जब काम को हम लोग फिक्स करते हैं, वर्क को जब फिक्स करते हैं, तो इफिशियंसी और टाइम, ये हम लोग का इन्वर्स में आ जाता है, इफिशियंसी और टाइम इन्वर्स में आ जाता है। ये समझ में आ गया। लेकिन अब सपोज कीजिए कि दोनों को एक साथ काम पे लगा दिए, राम और श्याम को काम पर लगा दिए, एक ही फील्ड में लगा दिए, ये फील्ड को हटा दीजिए, एक ही फील्ड में लगा दीजिए। अब एक ही फील्ड में लगा दिए तो देख रहे हैं क्या, दोनों एक साथ काम कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, ये ज्यादा काम कर रहा है और ये कम काम कर रहा है, ठीक। तो इसका एफिशिएंसी ज्यादा है तो एक टाइम को फिक्स कर देंगे। जब टाइम को फिक्स कर दिए, यहाँ पर टाइम को फिक्स कर दिए, है ना, टाइम को जब फिक्स कर दिए तो अब देखिए, मतलब दोनों को 2-2 घंटा काम करने के लिए दे दिया गया, तो दोनों को जो है, राम और श्याम दोनों को क्या, बेस जो होता है उसको बराबर मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, क्यों, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा। अब काम भी ज्यादा नहीं, अब जो है स्किल वर्क भी खोजा जाता है, तो काम जो है स्किल वर्क के साथ होगा तभी पैसा मिलेगा। तो राम क्योंकि ये ज्यादा काम कर रहा है उतना ही टाइम में श्याम से, तो इसको उसी रेशियो में पैसा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो पैसा जो होता है, पेमेंट जो होता है, एफिशिएंसी के डायरेक्ट होता है। कब, जब हम लोग फिक्स कर देते हैं टाइम को। जब टाइम को हम लोग फिक्स कर देंगे तो जिसका ज्यादा इफिशियंसी होगा उसको पेमेंट भी ज्यादा मिलेगा, उसको पेमेंट भी ज्यादा मिलेगा। तो ये आ गया हम लोग का। देखिए जब वर्क को फिक्स किए थे तो इफिशियंसी और टाइम किस में आया था, इनवर्स में। जब टाइम को फिक्स कर दिए तो इफिशियंसी और पेमेंट किस में आया, डायरेक्ट रेशियो में। ये हो गया। अब हम लोग को समझना है कि जैसे समझ लीजिए एक आता है पोल और उसका शैडो,
तो अगर सन की स्थिति, सन का पोजीशन अगर एक ही टाइम हो तो अलग अलग पोल होगा, तो जो जितना बड़ा पोल होगा उसका शैडो उतना बड़ा बनेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये भी डायरेक्ट में भी आता है। तो देखो लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल, और दूसरा जो होगा क्या होगा, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। ये दोनों जो है किसमें आता है, ये दोनों आता है डायरेक्ट रेशियो में, ये आता है डायरेक्ट रेशियो में। ठीक है, तो इसको देखिए, ये सबको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एकदम बहुत काम का चीज है। इसको समझ लीजिए पहले, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन डायरेक्ट रेशियो में आता है, कौन इनवर्स रेशियो में आता है। उसके बाद क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं है। अब अलग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी के घर में, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग को 7-8 के लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। उसमें क्या समझना है कि सपोज कीजिए कि किसी के घर में 4 फैमिली है, मतलब 4 लोग है, फैमिली में 4 लोग है। तो वो जो है कि सपोज करो कि 2 क्विंटल जो है, क्विंटल अनाज को रख लिया कि साल भर खाएंगे, साल भर खाने के लिए 2 क्विंटल अनाज को रख लिया। तो यहाँ पर क्या फिक्स कर दिया, अनाज को फिक्स कर दिया, क्वांटिटी को फिक्स कर दिया, है ना। क्वांटिटी को, जैसे क्वांटिटी ऑफ फूड को फिक्स कर दिया, क्वांटिटी ऑफ फूड को फिक्स कर दिया। अब संजोग बस ऐसा होता है कि ये 4 आदमी पहले से है और इसके घर में 2 लोग एक्स्ट्रा गेस्ट के रूप में आ जाते हैं, +2 ऐड हो गया। तो अब क्या होगा ना, जो पहले साल भर चलता था खाना, वो क्या साल भर चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो कोई भी सोच सकता है। जैसे आदमी बढ़ेगा तो समय का मतलब पहले ही खाना खत्म हो जाएगा, साल भर जो है बिल्कुल नहीं चलेगा, साल भर का जो स्टॉक किए थे वो नहीं चल पाएगा। तो अब क्या होगा ना, जिसके घर में आए तो अपना सोचने लगे, अतिथि तुम कब जाओगे, ये सब अपना सोचने लगेंगे। तो अब देखिए जितना दिन ज्यादा रहेंगे उतना इधर कम होगा ही होगा। तो इसमें क्या फिक्स कर दिए, तो ये इधर जब लोग बढ़ा तो इधर टाइम घटा। अगर मान लो कि इसमें से 2 मतलब सपोज करो कि अब 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, एक जो है इसमें से चला गया कहीं, तो बचा 3। तो जैसे ही इधर बढ़ा, है ना, इधर घटा तो इधर बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या फिक्स किए, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ फूड फिक्स किए। क्वांटिटी ऑफ फूड को जब फिक्स कर देंगे, फूड को, तो ये जो है, जैसे यहाँ पर मेन लिखते हैं, मेन हो या वुमेन को भी हो, पर्सन लिख दो, और टाइम, ये जो होता है इनवर्स रेशियो में होता है। जैसे इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा, इधर घटेगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सपोज कीजिए कि मेस और हॉस्टल चलता है, तो वो जो है वहां पर खाना का क्वांटिटी फिक्स होता है। और सपोज कीजिए रमजान का महीना चल रहा है, तो अगर 100 स्टूडेंट है मेस में, तो 20 स्टूडेंट अगर मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो 20 स्टूडेंट नहीं खाएगा, तो वो क्या हो गया, महीना भर का जो राशन था अब महीना से ज्यादा चलेगा, है ना। ये हो गया। नहीं तो जैसे आर्मी का कैंप होता है, उसमें 100 आदमी बाहर से चला आया, तो जैसे ही ज्यादा आ जाएगा तो वो कम चलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ये हो गया, ये इसको कवर करेगा, ये जो कवर करेगा इस तरह का क्वेश्चन को कवर कर लेगा और ये कंसेप्ट बन जाएगा। तो इनवर्स रेशियो का जो क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं, और डायरेक्ट रेशियो का हो जाता है डिवाइड करके बनाते हैं। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे 7th और 8th लेवल पर। इसको हम लोग को समझना है, समझिए। इसमें जो है 2 एग्जाम्पल अभी मेरा बाकी रह गया एग्जाम्पल, उसको समझना है। जैसे में देखिए कि उस समय तो हम लोग पहला एग्जाम्पल जब लिए थे उसी समय हमको बता देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बता सके, तो अब बता देते हैं कि जैसे देखिए उस समय जो हम लोग क्या किए थे, फिक्स डिस्टेंस को फिक्स किए थे, है ना। अब हम लोग डिस्टेंस को फिक्स नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, फिक्स स्पीड को फिक्स करेंगे। जैसे राम था और श्याम था, है ना, दोनों 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो दोनों का स्पीड सेम है, तो स्पीड को सेम कर दिए, तो ये क्या है ना कि जो ज्यादा समय चलेगा वो ज्यादा दूरी जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि दोनों का स्पीड सेम है। कोई अब देखो दोनों जो है
कोई 1 घंटा गया तो 1 घंटा जाएगा तो 40 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। जैसे राम 1 घंटा चला तो 40 चला, क्योंकि पर आवर 40 किलोमीटर है। अगर श्याम 2 घंटा गया तो 80 गया। दोनों का स्पीड सेम है ना। जब हम लोग स्पीड को फिक्स करते हैं तो यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट में। जब स्पीड को हम लोग फिक्स करते हैं, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस को फिक्स किए थे तो स्पीड और टाइम इनवर्स में आ गया। तो यहाँ पर जो हो गया डिस्टेंस और यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम, ये डायरेक्ट रेशियो का मैथ हो जाता है। ये देखिए ये स्पीड को सेम कर दिए और जो ज्यादा दूरी जाएगा उसको ज्यादा समय लगेगा, जो कम दूरी चलेगा उसको कम समय लगेगा। तो ये हो गया डायरेक्ट रेशियो का। अब ये छूट गया है कि जैसे किसी काम को करवाना है, दीवार को एक जुड़वाना है, अगर एक लेबर काम करेगा तो ज्यादा समय लगेगा। अगर एक लेबर की जगह पर 5 ले आते हैं तो वहां पर क्या होता है, समय कम लगेगा। मतलब क्या है, टाइम फिक्स कर दिए। यहाँ पर फिर से टाइम को फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टाइम को फिक्स कर दिए। तो क्या हो गया ना, वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, सॉरी टाइम को फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर वर्क को फिक्स कर दिए हैं। ये गलत हो गया हमसे, यहाँ पर वर्क को फिक्स कर दिए तो नंबर ऑफ वर्कर और टाइम इनवर्स में आ जाएगा। जैसे वर्कर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा और वर्कर घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये सारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग को समझना है। इस कंसेप्ट को समझिए तो अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे तो उसमें इस कंसेप्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जो हम लोग को 7 और 8 लेवल में पूछा जाता है, बुक में होता है, उसको डील करेंगे। तो इसको आज आप लोग समझिए, इसको देखिए सही ढंग से। इससे अधिक कहीं नहीं कुछ पूछेगा, ये काफी है क्वेश्चन करने के लिए। अगर इसको समझ लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको देखिए, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। इसको सब दिन काम देगा। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे वहां भी ये कंसेप्ट काम देगा, क्योंकि कंसेप्ट जो होता है वो नहीं चेंज करता है। कंसेप्ट अगर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग इजी वे में कर लेंगे। तो इसको लिख ही लीजिएगा आप लोग।